केजरीवाल का एक लेटेस्ट आरोप ये है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं उनकी एक पार्टी बनती जा रही है। क्या कहना है आपका? केजरीवाल उसको साक्षात कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल उन्हीं की बिरादरी में मिल गए हैं। सिब्बल को पहले चोर बताते थे, सिब्बल जी को भ्रष्ट बताते थे, अब उनके कसीदे पड़ रही थी। उनके 2 मंत्री जेल जा चुके हैं, केजरीवाल जाने वाले हैं, तो वो उसी डीएनए में जाके मिल गए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, ये किसने किया था? कहाँ थे? कोई साउथ की पार्टियां थी, कोई नॉर्थ की पार्टियां थी, कोई कॉमनवेल्थ में कर रही थी यहाँ पर कांग्रेस। तो इसीलिए केजरीवाल अपनी बिरादरी में मिल गए जाकर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं 9 साल बेमिसाल। दिल्ली भाजपा मुख्यालय से जारी ये प्रगति पत्रिका दरअसल बीजेपी का अमोघ अस्त्र है। मोदी जी के कार्यों का समस्त लेखा जोखा 9 साल का इसमें समाहित है और इससे लगभग भाजपा का हर मंत्री, हर सांसद, हर पदाधिकारी अपने अपने प्रदेशों में लेकर जबरदस्त प्रचार कर रहा है ताकि आम जनमानस तक ये संदेश आसानी से पहुंच जाए कि मोदी जी ने विगत 9 साल में जन कल्याण की कितनी योजनाएं चलाई और उसका कितना हिस्सा आप तक पहुंचा, ताकि सनद रहे कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और आप सोच समझ कर वोट दें। हालांकि दिल्ली में ये काम उनके सारे 7 सांसद कर रहे हैं, लेकिन खास करके इसकी बागडोर साउथ दिल्ली के मुखर भाजपा सांसद और कद्दावर भाजपा प्रदेश में कद्दावर भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने थाम रखी है। वो विगत 15 दिनों के अंदर कई सभाएं कर चुके, कई जगह बता चुके और आज फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम जानकारों को इकट्ठा करके लोधी स्टेट के अपने सरकारी आवास में लोगों को संबोधित किया, ये पुस्तिकाएं बांटी और मौखिक रूप से सारे ही पत्रकारों के न केवल सवालों के जवाब दिए, बल्कि इस प्रगति पत्रिका की तमाम प्रतियां वितरित की गई। देखिए एक खूबसूरत रिपोर्ट कि पत्रकारों ने आखिर सवाल क्या पूछे और उन्होंने कितनी सूझबूझ के साथ जवाब दिया, ताकि वाकिफ हो सकें आप 9 साल कितने बेमिसाल रहे जनता की कसौटी पर। भारत में अव्यवस्था फैलती रही 70-65 साल में। 9 साल में आंकड़ों के अनुसार कितनी सुधरी है, यह आप सबसे छुपी हुई नहीं है। आप सब क्योंकि देश की कर्णधार है, आपका भी उतना ही मन, दिल, दिमाग राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो आप सब लोगों से भी उम्मीद करेंगे हम लोग कि आप 9 साल बेमिसाल की बातें जो हैं वो देश के लोगों तक, घर घर तक जानी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब इस राष्ट्र के निर्माण के लिए सदैव देश का प्रतिनिधित्व करते रहे, ऐसी अपेक्षा और हम आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसलिए आप सबको हमने कष्ट दिया है, आप सब इतनी संख्या में आए। दक्षिणी दिल्ली के जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, सोशल मीडिया पे चलने लगाने वाले लोग हैं, मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसीलिए आज आप सबको कष्ट दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर एक सवाल है मेरा, पानी लाइफ लाइन है हमारी, बहुत ज़रूरी है, लेकिन गर्मी के दिनों में राजधानी दिल्ली में भी त्राहि त्राहि मचती है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कॉलोनी दक्षिण दिल्ली का संगम विहार आपके ही क्षेत्र में पड़ता है। अब सर ये मत कहना कि उसके लिए केजरीवाल के पास हम जाए, हम तो विधायक सर तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। मैं शीला जी से संघर्ष किया करता था। तो यूजीआर जो बनाया आनंद विमार पर 2006 में हमारे विधायक कैसे बनाए, उस यूजीआर में जो पानी आया है वो भी 2014 में एमपी बनने के बाद आया है। लेकिन कपड़े की दुकान पर सब्जी मांगोगे तो कहाँ मिलेगी? सब्जी की दुकान पर जाना पड़ेगा। पानी देने का दायित्व केजरीवाल का है। केजरीवाल साहब ने एक भी बूंद पानी का यहाँ पर कोई प्लांट नहीं लगाया, ये दिल्ली के वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए अभी हम केंद्र सरकार के बारे में सुल्तान भाई बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की योजना मैंने बताई है। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। केजरीवाल के घर संगम निकल कर जाए और बताएं एक बूंद पानी का कहाँ कोई नया आपने कहीं कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? पूरी दिल्ली में एक भी नहीं लगाया। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे सिमट जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो,
कितने में सिमटाना है, कितने पहुंचाना, ये देश के लोगों का काम है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को माना है कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं कश्मीर चुनाव में रहा, मैंने वहां सुना, मैं कर्नाटक चुनाव में रहा, मैंने वहां सुना। कर्नाटक में देख रहा 100% सीटें भाजपा जीतेगी। लोग कर ले आप यही बात। और सर मुझे- 4 दिन पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सचदेवा जी ने एक बहुत बड़ा आरोप भी इस पार्टी पर लगाया हुआ है, आम आदमी पार्टी पर। वो है पैनिक बटन जो बसों में लग रहे हैं, प्राइवेट टैक्सियों में, महिला सुरक्षा के नाम पर। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मसला 800 करोड़ घोटाले का है। सर कुछ रोशनी इसीलिए डालिए। ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है कि ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहे वही सही। कोई अधिकारी को कुछ नहीं करेगा। मैं जो भ्रष्टाचार करूं अपने चहेते, अब साड़ू को आत्महत्या करनी पड़ गई। केजरीवाल साहब को याद नहीं है क्या? आपको भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ठेका पीडब्ल्यूडी का साड़ू को दिया, साड़ू के लड़के को वो तो बंद कर दिया, शर्म के मारा आत्महत्या कर ली। केजरीवाल बड़ा ठीक आदमी है, आत्महत्या करेगा नहीं, ये तो जेल भी जाएगा तभी बात बनेगी। तो इसीलिए ये उनकी फितरत में है, एक घोटाला नहीं है। जब पर्दे खुलेंगी तो कमरे बनाने का घोटाला, छत बोर्ड का घोटाला, बिजली में घोटाला, अनेकों घोटाले केजरीवाल के शासन में पिछले 7 साल में हुए। सर अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन रखा गया है बिल्कुल होगा। शुरुआत में। तो क्या चुनाव का सारा दारो मदार भी राम मंदिर पर अभी भी रहेगा? देखो, राम मंदिर लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। आप भी भारती जी जब स्कूल में पढ़े होंगे, आपको भी ये पढ़ाया था कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई जाती है। आपने पढ़ा हुआ, ये किसी ने नहीं कहा होगा कि बाबर लौटा था तो मस्जिद बनी थी, किसी किताब में नहीं होगा। और भगवान श्री राम का इतिहास 15,000 साल पुराना है। और बाबर का इतिहास कितना है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाबर का इतिहास क्या रहा है। तो निश्चित रूप से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है, साक्ष्य मिल गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, मंदिर बन रहा है। तो इसलिए मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है जी, हमारे लिए मुद्दा है गरीब कल्याण, उसकी आवश्यकता की पूर्ति, जो पिछले 9 साल में मोदी साहब ने विकास के साथ नहीं की। 2024 के इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होगा? 2024 के मेन इलेक्शन का मुद्दा होगा पिछले 9 साल के हमारे काम, जो मैंने आपको भी कहा है कि 9 साल बेमिसाल आंकड़ों के साथ है। मैंने, क्योंकि लंबा इतना रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप चाहो हो ना हो, मैं आधा घंटे तक कंटिन्यूअस सारे आंकड़ों के साथ अंतर बता सकता हूँ 9 साल। सर आगामी चुनाव में बीजेपी अपने मुकाबले किसको, क्या केजरीवाल को भी गिन रही है? देखो, बीजेपी किसी मुकाबले में कभी भी किसी को नहीं, बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, राष्ट्र के निर्माण के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन रणनीति तो प्रमुख विपक्षी दल को देखकर बनाया जाता है। कुछ जब आएगा समय बताएंगे। अभी कुश्ती मैदान में पहलवान उतरी नहीं है और मैं इसको इस दाव से गिरा दूं और दूसरा दाव मार देता हूं। तो इसलिए जब समय आएगा तभी दाव लगाया जाता है। जब तक शिकारी सामने ना आए और तुम निशाना बना के बैठे रहो, शिकारी हुई ना, कोई शिकार है ही नहीं। जब शिकार आएगा तो शिकार